वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। मैं हूं उस्मा और काशिफ गिरामी मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आर्ट्स काउंसिल के हवाले से तो हमारी बातचीत रही, ठीक है, कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं और आपने आगे प्लान भी किया हुआ कि किस तरह से कोविड के टाइम में भी सर्वाइव करना है और फाइट करना है इन सारी सिचुएशन से। लेकिन एक और बहुत बड़ा जो मीडियम है वो है सिनेमास का, फिल्म्स का। वो बिल्कुल बंद हो गई हैं, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं दुनिया में सब जगह पे बंद है। सो उसमें आप क्या कहते हैं कि कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो कि लिए जा सकते हैं हमारी फिल्म्स को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी फिल्म्स जो हैं वो तैयार रखी हुई हैं रिलीज़ के लिए, वो नहीं हो पा रही, और कुछ जो है काम बीच में रुक गए इसी वजह से कि पता नहीं कब सिनेमास खुले। तो कोई ऐसा ऑल्टरनेट है, कोई ऐसी प्लानिंग आप लोग कर रहे हैं कि मूवीज़ को भी कहीं पर रिलीज़ किया जाए क्या? अच्छा, उसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ा मीडियम जिसने सपोर्ट दिया वो फिर मैं आपको अगेन वही बात करूँगा, डिजिटल मीडियम ने दिया। मूवीज़ जो तैयार भी थी उन्होंने फिर कुछ लोगों ने ये सोचा कि हम उसको किसी तरीके से कोई सीरीज़ के तौर पे एडिट कर लेते हैं। सही। तो उन्होंने बनाया तो उसको फिल्म के मीडियम के लिए था, लेकिन होल्ड करने का उनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि हम होल्ड कर सकें। तो उन्होंने तो कुछ लोगों ने तो ये वे आउट निकाला कि उन्होंने फिर उसका फॉर्मेट चेंज करके उसको यूट्यूब के ऊपर रिलीज़ किया। लेकिन ज़ाहिर है जो मासेस का सिनेमा है वो तो डेफिनेटली दुनिया भर में ही इस वक्त अफेक्ट हुआ हुआ सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री। और फिर चूँकि वो इंडोर होता है, हमारे पास अनफॉर्चुनेटली कराची में एक आउटडोर सिनेमा होता था, ड्राइव इन सिनेमा, और बल्कि उसके 4 स्क्रीन्स होते थे। तो अगर वो आज आप सोचें कि अगर वो होता इस वक्त, तो आप सोचेंगे वो भी आप उस चीज़ से भी निकल जाते कि आप कम से कम फिल्म्स कुछ ना कुछ रिलीज़ कर पाते। बट अनफॉर्चुनेटली नहीं है। अब कुछ प्लानिंग हो रही है इस्लामाबाद में, कुछ कराची में, कि दोबारा से ड्राइव इन टाइप की कोई चीज़ जो है वो आउटडोर में की जाए, बट अभी वो तो बहुत देर है उसमें। लेकिन जो इंडोर है, अब इंडोर के अंदर तो आपको पता है कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ही ऐसी हैं, SOPs वाली, कि एक सिनेमा छोड़ के एक पे करना बहुत मुश्किल है, सीट्स को मैनेज ही नहीं हो सकता। और फिर जाहिर है आपके पास प्रॉफिट ही फिर कुछ नहीं भी नहीं है, क्योंकि आपके पहले आपका वैसे भी इस वक्त सर्किट बहुत छोटा हो गया है, क्योंकि सिनेमास की जगह पे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बिजनेस प्लाजास बन गए। जब बिजनेस प्लाजास बन गए तो अब आपके पास स्क्रीनिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, तो फिल्म वैसे भी वाइबल नहीं है इस वक्त रिलीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो हो जाए। इस वक्त तकरीबन जो मालूमात हैं फिल्म ट्रेड की, उसमें 10 फिल्में इस वक्त तैयार हैं। मौला जट से शुरू हुआ है वो काम। अच्छा, वो तो कोरोना से पहले भी डिले था, लेकिन बहरहाल वो तैयार है। उसके अलावा ऐसी और 10 फिल्म हैं जो कि रिलीज़ के लिए तैयार हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कोई और अल्टरनेट हो नहीं सकता सिनेमा का किसी भी शक्ल में। सिर्फ एक ये है कि ड्राइव इन सिनेमा ये वाला कॉन्सेप्ट। अच्छा, हिंदुस्तान में थोड़ा सा और काम हुआ कि चूंकि उनके पास डिजिटल प्लेटफॉर्म और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो अमेज़ॉन ने बहुत काम किया, Z5 ने बहुत काम किया, नेटफ्लिक्स ने बहुत काम किया कि उन्होंने जो उनकी मेन फिल्म्स थी उनको डायरेक्टली रिलीज़ भी किया गया, और वहाँ के बड़े एक्टर्स की फिल्म्स भी डायरेक्टली रिलीज़ हुई डिजिटल मीडियम पे। लेकिन पाकिस्तान में अभी तक कोई डिजिटल मीडियम का फिल्म का अभी तक स्ट्रांगली नहीं कोई इस्टेब्लिश हो सका है। 2-3 हैं, लेकिन वो अभी तक इतने ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं है जिसमें फिल्म का जो देखने वाला हो वो वहाँ पर उसने उसको सब्सक्राइब तक किया हो। तो हमारे पास जो है वो ड्रामास के तो कुछ बन गए और वो बड़े अच्छे भी हैं, जैसे तीली है, नाम लिया जा सकता है, दूसरा नाशपाती प्राइम है। तो ये कुछ हैं, लेकिन वहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ कुछ ड्रामा, कुछ वेब सीरीज या कुछ शोज अपलोड करते हैं। फिल्म अभी तक उन लोगों ने भी कोई रिलीज नहीं की उस पर। खास वजह इसलिए कि शायद उनको राइट्स अभी तक नहीं मिले उनको, और शायद वो मुस्तकबिल में करें। अभी तो आप देखें ARY फिल्म्स का जो अपना यूट्यूब पे चैनल है उस पर वो अपनी फिल्म्स रिलीज करते हैं। जियो फिल्म्स का जो अपना पोर्टल है, लेकिन वो तो वही लेकिन वो सिर्फ अपनी ही करते हैं। एक ही बात है कि अब ARY पे वो सिर्फ अपनी ही फिल्म रिलीज की भी ही लगाएंगे, जियो फिल्म्स अपनी ही लगाएंगे। लेकिन कोई ऐसा मीडियम अभी तक एस्टैब्लिश मीडियम पाकिस्तान में नहीं हो सका है, जो हो जाना चाहिए था। इतना 1 साल तो कोरोना का हो गया, 1 साल में कोई भी चीज डेवलप हो जाती। वही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि अभी तवज्जो नहीं क्या कुछ इस तरफ कोई प्लानिंग तवज्जो नहीं दी, ना गवर्नमेंट ने तवज्जो दी। अनाउंसमेंट बहुत हुई गवर्नमेंट की तरफ से भी। फवाद चौधरी साहब ने तो बल्कि इनिशियली ही उनकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो मिनिस्ट्री थी, उन्होंने तो शुरू में ही ये बात कही थी कि हम फौरन एक बल्कि उन्होंने तो एग्जाम्पल भी कोट की थी नेटफ्लिक्स की, कि हम बहुत जल्द पाकिस्तान को जो है अपना एक पोर्टल दे रहे हैं जिसके अंदर वो सब रिलीज कर सकेंगे। लेकिन वो भी अनफॉर्चुनेटली अभी कहाँ है और प्रैक्टिकलिटी में कहाँ है वो अभी तक उसके मुतालिक भी कोई खबर नहीं है, क्योंकि जाहिर है कि ये एक महंगा काम है। टेलीकॉम कंपनीज ने भी इस तरह का स्टार्ट किया है टेलीकॉम, लेकिन अभी उनके भी रिस्पांस नहीं आया या फिर वो उस तरह से प्रमोट ही नहीं कर सके। नहीं, प्रमोट तो वो देखें, उनके पास तो नेटवर्क इतना बड़ा है कि उनके अपने सब्सक्राइबर्स इतने ज़्यादा हैं, प्रमोट करना तो उनके लिए बहुत आसान है।
एक SMS, एक MMS। तो क्यों रिस्पॉन्स है? हमारे पास कंटेंट वैसा नहीं है, क्योंकि अभी देखें हमारे जो लोग हैं घर पे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं देख रहे हैं, इसके डिजिटल बहुत देखा जा रहा है, अमेजोन बहुत देखा जा रहा है, नेटफ्लिक्स देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी हमारी जो अपनी इस तरह की चीज़ें हैं जो पोर्टल्स हैं उन पर रिस्पॉन्स। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ, इस्टेब्लिश बिजनेस ही पाकिस्तान में चले। हुआ ये कि इस वक्त कोई भी हम टीवी का ड्रामा 9 बजे 8 बजे देखने की बजाय वो डिजिटल पे देख रहा है, डिजिटल पे देखा जा रहा है, सही बात। ठीक है, सारे लोगों शिफ्ट हो गए डिजिटल पे, वो अपनी मर्जी से अपने टाइम पे अपना एपिसोड कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ काम हुआ हमारी असल में एक्चुअली वही इंडस्ट्री फिल्म की भी है और वही इंडस्ट्री टीवी की भी है, अलग से लोग ही नहीं सोच रहे हैं। ये काम है, फिल्म के लोग अलग लोग हैं, टीवी के लोग अलग लोग हैं, ये अलग अलग मीडियम्स है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये दोनों जगह पे कंट्रोल्ड एक हो गया है, तो वो उनको नंबर्स मिल रहे हैं उनके ड्रामा से, तो उनकी तवज्जो फिल्म वाले काम की तरफ आ ही नहीं रही। सही बात। और जो फिल्म वाले लोग हैं वो इतने दूर हो गए हैं इस मीडियम से कि उन्होंने अभी तक अपने आप को शिफ्ट ही नहीं किया इस तरफ। लेकिन अब देखिए वही बात है ना कि इस वक्त फोकस जो है वो ज़्यादातर बिजनेस, एज अ बिजनेस देखा जाता है इस चीज़ को, ठीक है। मनी मेकिंग एक वो बन गया है कि अब ड्रामास में ज़्यादा पैसा है, उस तरफ आप ज़्यादा चले जाएं, वहाँ से ज़्यादा बिजनेस आ रहा है। ड्रामास के चैनल से आप देखें न्यूज़ चैनल्स भी बन गए हैं उनके, ठीक है, क्योंकि हर कोई ये सोचता है कि कहाँ से जो है ज़्यादा प्रॉफिट्स आ सकते हैं, कहाँ से ज़्यादा बिजनेस आ सकता है, उसकी तवज्जो वहीं हो जाती है। और सिंस अभी फिल्म्स का मीडियम जो है बिल्कुल बैठा हुआ है, तो बजाय इसके कि उस पर तवज्जो दी जाए, उसको खड़ा किया जाए, वहाँ पे बिल्कुल लोगों ने अपनी तवज्जो खत्म कर दी। वो इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हमारे पास इंडस्ट्री अभी खड़ी ही नहीं हुई थी, हुई नहीं थी, क्योंकि रिवाइवल ऑफ सिनेमा तो जब ही हो सकता है जब 100 फिल्म्स, मिनिमम 100 फिल्म्स आप अपने मुल्क की अपनी तैयार की भी एक साल में बनाएं। अभी हम मैक्सिमम भी गए थे तो मैक्सिमम हम 32 तक गए, और उस 32 में पंजाबी भी शामिल है, उर्दू भी शामिल है, पश्तो भी शामिल है। तो एक साल में कहाँ 32 में भी आप ये देखें कि अगर आप कहें कि वाकई एक कोई स्टैंडर्ड की मूवी थी तो वो तो आपको साल में 1, 2 या 3, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलता। अच्छा, वो जो आपको 1, 2, 3 भी मिल रही है उस वजह से कि हमने सिर्फ और सिर्फ फेस्टिवल पे रिलीज करने का एक फैशन बना लिया था बिफोर कोविड। मतलब अगर 4 फिल्म्स हैं, चारों अच्छी हैं, तो चारों ने आपको ईद पे ही लगानी है, क्योंकि मार्केट ही नहीं डेवलप हो रही अदर देन ईद पाकिस्तान में, चाहे वो दोनों ईद हो या फिर न्यू ईयर हो। इसके अलावा 3 फेस्टिव के अलावा कोई फिल्म को रिलीज करने तैयार नहीं था। बल्कि इसमें एक एग्जांपल कोट करनी चाहिए, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया उनको फायदा भी हुआ। टीफा इन ट्रबल विदाउट ईद रिलीज थी और उसने फिनोमिनल बिजनेस किया क्योंकि उनको अपने कंटेंट पे बहुत भरोसा था। ऐसे ही एक और फिल्म आई थी जिसमें बच्चों की थी, आई थिंक वो डोंकी राजा उसका नाम था। अब उस फिल्म ने फिनोमिनल बिजनेस किया, वो भी अदर देन ईद रिलीज हुई। लाल कबूतर ने बहुत अच्छा बिजनेस किया सिनेमा में, वो भी अदर देन ईद रिलीज थी। तो ब्रेव होना पड़ता है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एक साथ रिलीज करते हैं, सिनेमास कम होते हैं, व्यूअर्स कम होते हैं, फिर सबसे बड़ी बात है टिकट बहुत महंगा है पाकिस्तान में। अच्छा, अब तो कोविड के बाद तो क्या प्राइस पाएंगे वो तो देखना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले भी 1000 रुपीज एक नॉर्मल आदमी के लिए, क्योंकि मासेस के सिनेमास खत्म हो गए। क्योंकि आप देखिए एक इंसान जा रहा है और सिनेमा ऐसी जगह नहीं है कि कोई अकेला इंसान जाके देखे, ठीक है। मीन्स के बहुत कम ऐसा हुआ है कि मैंने कभी अकेले जाके कोई फिल्म देखी है, वरना ये कि आप फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ ही जाते हैं। तो अगर 3-4 लोग भी जा रहे हैं, फैमिली के 3 लोग भी चले गए, 4 लोग भी चले गए, आपने 1000 रुपए का तो आपने टिकट ही ले लिया, फिर साथ आप कुछ खाने पीने की चीज लेंगे तो वो पर हेड जाके 1200-1500 रुपए एक बंदे का पड़ता है। और उसके बाद फिर आप अगर उस तरह की फिल्म ना देखें, आप 4-5 हज़ार रुपए अगर 2-3 घंटे के आप दे रहे हैं जाके और फिर आप उतना एंटरटेन नहीं हो रहे, तो लोग उस चीज़ से भी बड़े डिस्करेज होते हैं। तो इसमें हमें अपने कंटेंट पे भी बड़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है। और ये मूवीज़ के ऊपर तो ये तो ऐसा टॉपिक है कि हम आपसे जो है बहुत लंबी इस पे बातचीत हो सकती है, लेकिन प्रोग्राम का टाइम यहीं पे ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह आपको फिर बुलाएंगे और इस टॉपिक के ऊपर जो है तफसीलन बात करेंगे कि इसका क्या हल निकल सकता है। इसके साथ ही जी अपना पाकिस्तान का टाइम यहीं पे ख़त्म होता है। उसमें अख्तर जी को इजाज़त दीजिए, लेकिन फेस टीवी के साथ जुड़े रहने के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक एंड ट्विटर पे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। वो तो ब्लेसिंग हो गई हमारे लिए अचानक पहुंच गई है।